श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। कामदा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। यह व्रत चैत माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, सभी कष्टों का नाश होता है और इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत को रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है, व्रत का पारण कब करना है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, नियम और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कामदा एकादशी तिथि। चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का नाम कामदा एकादशी है। एकादशी तिथि की शुरुआत 7 अप्रैल रात 8 बजे से होगी और एकादशी तिथि का समापन 8 अप्रैल रात 9:12 पर होगा। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। कामदा एकादशी व्रत पारण 9 अप्रैल को किया जाएगा। व्रत पारण का समय 9 अप्रैल सुबह 6:02 से सुबह 8:34 तक है। आइए अब बात करते हैं कामदा एकादशी पूजा विधि की। कामदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें, एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें, इस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। विष्णु जी को फूल, फल, धूप, दीप अर्पित करें, उनका प्रिय निवेद्य भी अर्पित करें, अंत में आरती करें। आइए अब बात करते हैं कामदा एकादशी व्रत महत्व की। कामदा एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से ब्रह्म हत्या और अनजाने किए हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत की कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। श्री हरि की कृपा भक्त पर बनी रहती है। आइए अब जानते हैं कामदा एकादशी के दिन हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। कामदा एकादशी पर जो भक्त उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगिरा का आटा आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। वही व्रती इस बात का ध्यान रखें कि विष्णु जी की पूजा के बाद ही कुछ खाएं। इसके साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान दें, जिससे व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। कामदा एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप कामदा एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने खाने का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। बता दें, व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मंजरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कामदा एकादशी पर किए जाने वाले खास उपाय। अगर आप कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत करना चाहते हैं तो कामदा एकादशी पर पूजा के समय जगत के पालनहार भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी को 7 गांठ वाली हल्दी अर्पित करें। इस उपाय को करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय उन्हें एकाक्षी नारियल अर्पित करें। इस उपाय को करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप आर्थिक विषमता को दूर करना चाहते हैं तो कामदा एकादशी तिथि पर स्नान ध्यान के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अब कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कामदा एकादशी के दिन अखंडित चावल की खीर बनाकर भगवान विष्णु और धन की देवी को प्रसाद में अर्पित करें। गुड़ से निर्मित खीर ही भगवान को अर्पित करें। इस उपाय को करने से आय में वृद्धि होने लगती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।